एरिस्टोटल ने प्लेटो के ईश्वर का अपने इस खंडन में नाम भी नहीं लिया। प्लेटो ने इन विज्ञानों का भी एक परम विज्ञान माना है जिसे वे शिव तत्व विज्ञान कहते हैं। ये परम विज्ञान ही वस्तुतः शिव स्वरूप अद्वैत तत्व है जो सब विज्ञानों का सूत्रात्मा है और सब में अंतर्यामी है। इस परम विज्ञान की ज्योति विज्ञानों में आती है और उनके द्वारा सांसारिक पदार्थों में। प्लेटो ने संसार को कभी नितांत असत नहीं कहा और न वस्तु जगत और विज्ञान जगत के विभाग को पारमार्थिक द्वैत माना, ऐसा नहीं माना। तो एरिस्टोटल ने अपने खंडन में इस शिव तत्व विज्ञान का नाम भी नहीं लिया। वस्तुतः एरिस्टोटल के सब आक्षेप एकांगी और भ्रामक हैं। तो एक तो ये आया कि ये ज़्यादा बुद्धिमान थे और इन्होंने थोड़ा सा जो इनको ये लगा कि हमारे गुरुजी जो है वो ज़्यादा ही एक सामान्य जीवन से ज़्यादा ही ऊपर उठ गए, तो हमें दर्शन को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा इंद्रिय अनुभवों को या लौकिक उन्नति को भी थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस दृष्टि को, और दूसरा उस समय इनका ईसाई धर्म का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बीजारोपण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से भी ये प्रभावित हुए। कम हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन हुए कहीं ना कहीं उससे। तो इन्होंने अपना एक नया ही दर्शन सृजन कर दिया, और नया करने के लिए पहले वाले में थोड़ा संशोधन करना वो जरूरी होता है कि ये ठीक नहीं था, हमने ठीक कर दिया। एरिस्टोटल के अनुसार भी सामान्य बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है। सामान्य मतलब जो जाति है वो केवल काल्पनिक है ऐसा नहीं है, बल्कि वो वास्तविक सत्य है और सामान्य वस्तुगत है। सामान्य वस्तुओं में भी, विभिन्न वस्तुओं में अनुगत है या अनुस्यूत है। फिर बीच में पढ़ रही हूँ, ये अनित्य वस्तुओं का नित्य स्वरूप है। जो वास्तविक सामान्य है वो अनित्य वस्तुओं का नित्य रूप है। वस्तुएं तो अनित्य हैं, पर अनित्य होते हुए भी अपने कारण रूप में तो नित्य है ना। वो वस्तुएं कारण रूप में तो नित्य हैं। वस्तु रूप में, घड़े के रूप में घड़ा नित्य नहीं है, पर मिट्टी के रूप में तो कारण रूप में तो नित्य है ना। तो बिखर जाएगा तो फिर घड़ा बन जाएगा उससे। सामान्य विज्ञान रूप है, अतः चेतन है, जड़ नहीं है। संसार के विविध पदार्थ अपनी जड़ता के कारण अनित्य हैं, परिणामी हैं और विनाशशील हैं। बीच में पढ़ रही हूँ ये मैं। तत्व शब्द का प्रयोग वस्तुतः सामान्य या स्वरूप के लिए ही होना चाहिए, किंतु शुद्ध स्वरूप जो जड़ता से नितांत रहित हो वो केवल ईश्वर और आत्मा ही है। अतः ये ही वस्तुतः तत्व है। यहाँ एरिस्टोटल पर प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट झलकता है इन शब्दों में, किंतु एरिस्टोटल कभी कभी इसके विपरीत भी कहते हैं कि वस्तुतः तत्व विशेष व्यक्ति ही हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। अब 44 पृष्ठ पे आइए और बीच में पढ़ रही हूँ 7-8 पंक्तियां छोड़ करके। संसार में कोई वस्तु विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप की सत्ता ही नहीं है। विशुद्ध द्रव्य है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को विशुद्ध द्रव्य मान रहे हैं, और विशुद्ध स्वरूप है ईश्वर। वो क्या है? द्रव्य। ईश्वर क्या है? स्वरूप। द्रव्य और स्वरूप दो। एक पूर्ण जड़ता है और दूसरा पूर्ण चैतन्य। एक शुद्ध कर्म है और दूसरा शुद्ध ज्ञान। एक गति और परिणाम रूप है, दूसरा निश्चल और कूटस्थ है। ये दोनों इस संसार के माता पिता हैं। यही बात बिल्कुल उसमें कही है गीता के 14वें अध्याय में, 4-5वां श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रद पिता। हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु जो भी उत्पत्ति के कारण हैं संसार में, उन सब में मूर्तय संभवन्ति याः
जो भी हमें प्रोडक्ट जो भी मिलते हैं मूर्त रूप में, जो भी हमें उपलब्धि होती है, तासाम उन सब में ब्रह्म महद योनि, ब्रह्म का मतलब है यहाँ मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति उन सब वस्तुओं का मूल कारण है, उनका योनि है मतलब कारण है। और बीज प्रद पिता, मैं उन सब का बीज प्रद, उनको प्रेरणा देने वाला पिता हूँ, जड़ को प्रेरणा देने वाला पिता हूँ। तो मतलब यहाँ गीता में इन्होंने ये माना है कि ये जो मूल प्रकृति है ये सबकी आदि माँ है, माँ की भी माँ है, क्योंकि माँ से ही सृष्टि होती है। और वो सब माताओं की माता आद्या पराशक्ति जिसको कहते हैं, जगत जननी जिसको कहते हैं, जगत की उत्पत्ति करने वाली, और खुद को पिता कहा है। यही बात ये भी कह रहे हैं। और इससे ऊपर वाला जो श्लोक है ना 3 नंबर वाला, उसमें भी यही है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये कह रहे हैं कि वो ईश्वर कह रहा है कि मम योनि महद ब्रह्म, जिसको मैं कारण बनाता हूं इस सृष्टि का। जैसे कोई पिता किसी माँ को संतान उत्पत्ति का कारण बनाता है, तो ईश्वर को जब ये सृष्टि रचनी है तो इसको भी तो कोई कारण चाहिए ना, तो वो मूल प्रकृति कारण है। महद का मतलब है यहाँ बृहत, और ब्रह्म का मतलब भी बृहत। तो महद ब्रह्म दोनों एक ही उसको कह रहे हैं, मूल प्रकृति। इस विराट मूल प्रकृति को ही मैं कारण बनाता हूँ सबका, जब मुझे सृष्टि रचनी होती है। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम, उसमें मैं गर्भ को धारण करवाता हूँ, मैंने उसी में सारे बीज रहते हैं और उनको प्रेरित कर देता हूँ मैं सृष्टि के आदि काल में। संभव सर्वभूतानां ततः, मेरी प्रेरणा के बाद, ततः उसके बाद सब भूतों का क्या हो जाता है, संभव, उत्पत्ति हो जाती है। यही बात ये कह रहे हैं। गीता पढ़ी होगी? नहीं, मतलब उस सिद्धांत जो प्रचलित होते हैं ना गीता को इस रूप में, और गीता भी पढ़ी हो, क्यों नहीं पढ़ी हो, क्योंकि गीता तो 5000 वर्ष पुरानी है और ये तो लगभग 2500 वर्ष पहले वाले ही हैं। तो ये भी हो सकता है। और सैद्धांतिक रूप से जो सत्य प्रचलन में होता है, जिसका फिर सब लोग अभ्यास करते हैं, तो उसी सत्य पे पहुंचते हैं फिर। अब आज जैसे प्राणायाम का प्रचलन है, तो जो भी प्राणायाम करेगा वो इस सत्य पर पहुंचेगा कि इससे शारीरिक रोग भी दूर होते हैं और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी वो पहुंच जाएगा, जैसे वो कल आप बता। पहुंच जाएगा क्या? पहुंच चुका, मास्टर के नाम से पहुंच गया, वो सब करते हैं। तो चलिए, यहाँ हम ये पढ़ रहे थे, संसार की प्रत्येक वस्तु इन माता पिता के गुणों का सम्मिश्रण है। तो माता तो है मूल प्रकृति और पिता हैं ब्रह्म। ये इसका एरिस्टोटल का दर्शन है ये। अतः संसार के प्रत्येक तत्व में द्रव्य और स्वरूप, द्रव्य तो प्रकृति है और स्वरूप परमात्मा है, ईश्वर है। द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण होना अनिवार्य है। द्रव्य को एरिस्टोटल साध्य कहते हैं, क्योंकि उस द्रव्य प्रकृति तो साध्य ही है, उसमें कुछ भी बन सकता है। मिट्टी है तो उससे घड़ा, सुराही, चिलम, सकोरा, कुछ भी बन सकता है उससे। तो ये कह रहे हैं ये तो साध्य है। द्रव्य को एरिस्टोटल साध्य मानते हैं और स्वरूप को सिद्ध मानते हैं। जो चेतन है वो सिद्ध है, उसमें कोई परिणाम होने की संभावना नहीं है। साध्य में सुप्त शक्ति होती है, माने अनेक शक्तियां हैं लेकिन प्रसुप्त हैं। तो किसी को भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी मूर्ति बना सकते हैं उससे, जिसको जगाने पर वह कुछ बन सकता है किंतु अभी बना नहीं है। उसमें विकास की क्षमता है किंतु अभी विकसित हुआ नहीं है। जब वह इस शक्ति को जागृत करके कुछ बन जाता है, अर्थात किसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। तो इनका जो दर्शन है, मूल प्रकृति साध्य है और ईश्वर सिद्ध है। नीचे वाला पहरा पढ़ रही हूँ। हमारा संसार परिणामी और गतिशील है। यह परिणाम और गति एक निश्चित लक्ष्य के कारण होती है। कोई लक्ष्य होगा तभी तो परिणाम आएगा। व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे घड़ा बनाना है, तो अब इस मिट्टी में परिणाम आएगा। लक्ष्य नहीं है तो परिणाम भी नहीं आएगा।
विश्व में विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट और अद्वैत। विशिष्ट मतलब हम सब अलग अलग विशेष हैं, ये तो हो गया विशिष्ट। और अद्वैत मतलब हम सब के अंदर वो मूल प्रकृति ही अलग अलग मूर्त रूप ले रही है, ये हो गया अद्वैत। तो दोनों को मिलाकर के बन गया विशिष्टाद्वैत। यह भेद में अभेद अनुस्यूत है। भेद हैं, हम सब अलग अलग हैं, ये तो भेद हो गया। और इस विशिष्ट में भी, भेद में भी अभेद अद्वैत, ये हो गया कि हम सब मूल प्रकृति से बने हैं, सब त्रिगुणात्मक हैं हम सब वस्तुएं। तो ये कह रहे हैं भेद में भी अभेद अनुस्यूत है। संसार के विविध पदार्थ इस अभेद को पाने के लिए गतिशील हैं। जब हम इस अनुभव पर पहुंच जाते हैं कि हम अलग अलग दिखते हुए भी एक ही हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें मिल जाता है। यही कृतकृत्यता है, भेद में अभेद को पा लेना। ये यहाँ भी एक गीता से वो हैं, प्रभावित हैं। तो गीता भी यही कह रही है कि सब जो है ना प्राणियों में वो त्रिगुण का ही सारा विस्तार है, और उस त्रिगुण से ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। गति या परिणाम वस्तुतः विकास है, द्रव्य का स्वरूप की ओर विकास, साध्य का सिद्ध की ओर विकास। जो द्रव्य माने प्रकृति और स्वरूप माने ईश्वर, और साध्य माने प्रकृति और सिद्ध माने ईश्वर। प्रत्येक गति या परिणाम के 4 कारण होते हैं। अभी तक हमने 3 कारण पढ़े हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, सामान्य कारण, साधारण कारण। ये 4 बता रहे हैं, इनका सुनो। तो इनका भी पहला तो है उपादान कारण, ठीक है। दूसरा निमित्त कारण, तीसरा ये कह रहे हैं स्वरूप कारण, माने ईश्वर जो है ना वो, या घड़ा ले लेते हैं, उपादान कारण मिट्टी हो गया और निमित्त कारण कुम्हार हो गया। लेकिन कुम्हार के दिमाग में पहले उसका स्वरूप आना चाहिए, जो बना रहा है, तब वो बनेगा। सुनाई बनानी है कि घड़ा बनाना है, कि छोटा बनाना है कि बड़ा घड़ा बनाना है, जो भी बनाना है, तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा। चिलम बनाई तो सुलगती रहेगी जिंदगी भर, घड़ा बनाया तो शीतल रहेगा जिंदगी भर। तो उनकी तो तकदीर ही बदल जाएगी, इसके मन में स्वरूप बदलते ही, विचार बदलते ही। तो तीसरा इन्होंने स्वरूप को भी कारण बताया, फॉर्मल कॉज, और चौथा बताया लक्ष्य। बना रहा है तो उसका प्रयोजन क्या है, क्यों बना रहा है, कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो पानी डालने की आवश्यकता है, इसलिए बना रहा है, तो ये भी कारण। तो ईश्वर सृष्टि बनाता है ना, तो इनका ये मानना है कि कोई लक्ष्य भी है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के मन में आया कि चलो अभी खाली बैठा हूँ, चलो सृष्टि बना देता हूँ, एक से बहुत हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। उसने सब प्रयोजन इस सृष्टि की रचना की है, ठीक है। पहले वो निमित्त कारण बने, मूल प्रकृति को उपादान कारण बनाया, फिर उसका एक स्वरूप ईश्वर की दृष्टि में है कि ऐसे प्रकाश के लिए सूर्य बनाना है, चंद्र बनाना है, सब उसकी नॉलेज में है। ऐसे नहीं कहीं कुछ भी बन गया, चलो हमने चाक घुमा दिया कुछ तो बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान पूर्वक बनाया है सृष्टि को। और चौथा है उसका लक्ष्य है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, 2 ही लक्ष्य हैं, भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। तो ये उसका उदाहरण दे रहे हैं, कोई संगमरमर की प्रतिमा लीजिए, तो फिर उसमें दिखा रहे हैं कि एक तो संगमरमर की आवश्यकता है, उपादान कारण, दूसरा बनाने वाला, तीसरा उसके मस्तिष्क में प्रतिमा का स्वरूप, और चौथा प्रतिमा को बनाने का लक्ष्य। तो ये 4 कारण इन्होंने माने हैं। अब लास्ट में पढ़ रही हूँ, एरिस्टोटल ने, ये 46 पृष्ठ पे पढ़ रही हूँ। एरिस्टोटल ने सुप्त शक्ति और जागृत शक्ति में भेद किया, जो कि महत्वपूर्ण है। सुप्त शक्ति तो प्रकृति में है, उसमें कुछ, वो साध्य अवस्था में, उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो हमारे पास एक शक्ति है, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में। अब उस मन शक्ति का हम सदुपयोग या दुरुपयोग या सामान्य प्रयोग या अप्रयोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। एक शक्ति है,
हमारे पास, तो वो साध्य है, तो कुछ तो उसका सदुपयोग करते हैं, तो उसी मन तत्व से वो मन के पार चले जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं उसी शक्ति का प्रयोग करके, मन बुद्धि का। कुछ उसी का प्रयोग करके सदा सदा के लिए नरकों के द्वार खोल देते हैं, इतने अपराध करते हैं वो, पाप करते हैं मन और बुद्धि की सहायता से, हिंसा करते हैं, किसी को सताते हैं, लूटते हैं, चोरी करते हैं, जो भी करते हैं। कुछ सामान्य प्रयोग करते हैं, ठीक है थोड़ा भूख लगी तो खा लिया, इतना प्रयोग किया कि अब भूख लगी है खा लेना चाहिए, अब नींद आई है सो जाना चाहिए, तो इतना सा प्रयोग करते हैं कुछ और कुछ अप्रयोग करते हैं, करते ही नहीं है। मतलब वो उदाहरण देते थे गांव में कि इतना आलसी व्यक्ति, उसकी छाती के ऊपर बेर पड़ा है और भूख लगी है, बोल कोई आके उठा के यहाँ डाल दे तो मैं खा लूँ, मैं कैसे डालूं प्रयोग ही नहीं करते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ ऐसे हैं जो 5 दर्शन याद कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं 4, 3, 2 कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि का नितांत अभाव है, प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे फिर। तो इन्होंने माना कि सुप्त शक्ति और जागृत शक्ति, इसमें भेद किया इन्होंने, ये नई खोज की इन्होंने अपने गुरु से। साध्य सिद्ध का अभाव नहीं है, साध्य में सुप्त शक्ति है जो जागृत अवस्था में सिद्ध बना देती है। जिसमें सुप्त शक्ति ना हो उसे साध्य नहीं कह सकते। सुषुप्ति में मनुष्य में चिंतन की सुप्त शक्ति है जो साध्य है और जागृत अवस्था में सिद्ध बन सकती है। तो बस इसी का विस्तार किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक थोड़ा सा एक दर्शन को नया मोड़ दिया है। इन्होंने ये कह रहे हैं इंद्रिय अनुभव प्लस शिव तत्व, ये दोनों नितांत अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। यद्यपि ये प्लेटो ने भी यही कहा था, पर इन्होंने और उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया कि इन जैसे अपने जो वैशेषिक दर्शन के ऋषि हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि से धर्म। तो कह रहे हैं दोनों जो है ना, इससे मिलता जुलता धर्म है ये इनका, एरिस्टोटल का अपने न्याय वैशेषिक से, कि दोनों का बैलेंस करके चलो। आप बहुत ज़्यादा उस शिखर पे रहोगे ना तो दूसरे लोग फिर लूट ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ, सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा, तो 17 बार लूटा देखो। और 17 की 17 बार वहाँ जो पुजारी थे वो मतलब कुछ नहीं सीखा उन्होंने पिछले अनुभव से। एक बार लूटा, 2 बार लूटा, तो जब दूसरी बार लूटा तो पहले वाले का अनुभव लेना चाहिए था। तो बोले कि हमारे भगवान आशुतोष अपने आप बैठे हैं ना रक्षा करने के लिए, हमें क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है। अरे भाई तुमने देखा पहली बार आशुतोष नहीं जगे तो अब की बार तो तुम जग लो। दूसरी बार भी अनुभव नहीं लिया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, जब तक पूरा खाली नहीं हो गया, टस से मस ही नहीं हुए। तो इसमें एक तरफा विकास करने में ये दोष आता है कि एक शरीर का अंग तो ज़्यादा बढ़ जाता है और एक बिल्कुल ही पैरालिसिस जैसे हो जाता है, फिर ये दोष आ जाता है। तो बोले हमारे लिए तो ले भी गए तो ले जाने दो, हम तो परम तत्व के शिव तत्व के उपासक हैं, हमारे लिए तो ये सब मिट्टी हैं, पत्थर हैं, कंकर हैं, यूजलेस हैं हमारे लिए। तो विदेशी बोले आपके लिए कंकर पत्थर हैं, हमारे लिए तो हीरे मोती हैं, इसलिए भर के ले गई। फिर अभी झगड़ा करते हैं कि हमारा कोहिनूर हीरा लेके गई तो उसको वापस लाएंगे। तो उस समय क्या कर रही थी जब लेके गई, तब तो जगे नहीं। तो इसको भी ऐसे लगा, अरस्तु को भी ये लगा कि गुरुजी ज़्यादा थोड़े से ना पानी सिर के ऊपर चला गया, तो थोड़ा नाक के नीचे रहे तो ठीक है। तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई जो अध्यात्म है, तो दोनों का बैलेंस करो। ये निकल के आया निचोड़ इनके इससे। अब ये अगला शुरू होता है मध्य युग का, मतलब ये तो एक संधि जैसे है इनका जो है ना, क्योंकि ये इनसे प्राचीन वाले दर्शन से प्रभावित थे और थोड़ा सा उसमें कुछ इन्होंने नया किया। अब ये एक नया युग, मध्यकालीन युग शुरू हो रहा है। इसमें एरिस्टोटल से लेकर के ऑगस्टाइन तक
ये कुछ दार्शनिक हुए हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, बल्कि धीरे 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 जो है इसका दर्शन का ह्रास की तरफ ही चलता गया। तो थोड़ा सा बीच बीच में से इसका दिग्दर्शन करते हैं। एरिस्टोटल के बाद ग्रीस का राजनीतिक और सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो गया। देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया जो परस्पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे और लड़ते थे। भारत का भी ऐसे ही हुआ, छोटे छोटे रजवाड़ों में विभाजित हो गया और फिर वो राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे, ईर्ष्या करते थे। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये चक्र का, काल चक्र का भी या किसी भी चक्र का भी ये नियम है कि वो जो शिखर पे होता है उसको धीरे धीरे डाउन आना ही पड़ता है। तो गांव शहर आदि में भी आपने देखा होगा, जो बहुत ऊंचे घरानों के लोग थे, धनवान लोग थे, तो उनके बच्चे आज सामान्य हो गए। जो बिल्कुल सामान्य परिवारों के लोग थे उनके बच्चे मेहनत करके ऊपर आ गए। तो ये तो घूमता है चक्र। ये यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और जो परस्पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे और लड़ते थे। और 146 ईसा पूर्व में ग्रीस अपनी स्वतंत्र सत्ता खोकर रोमन राज्य का एक प्रांत बन गया, गुलाम हो गया। आपस में लड़ेंगे तो दूसरे हमारे ऊपर राज करेंगे, सीधी बात है। तो पर्शिया के द्वारा पूर्वी विचारधारा भी इधर वेग से बहने लगी। तो इन सब कारणों से दर्शन को तटस्थ विचार न मान करके जीवन का एक साधन माना गया। दर्शन का धर्म से सामंजस्य होने लगा। दर्शन एक बिल्कुल स्वतंत्र चीज है और धर्म तो कुछ रूढ़ियां होती हैं कि भाई ऐसे करो, ये धर्म है। दर्शन का काम रूढ़ियों से रहित धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए विचारों की पृष्ठभूमि तैयार करना हो गया। दूसरे, व्यक्तिवाद का प्रबल उत्थान हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख दुख का निर्माता समझा जाने लगा। यदि बाह्य जीवन में सुख शांति ना मिल सके तो कम से कम आंतरिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक शांति का अनुभव कर सकता है। तीसरे, संदेहवाद की धारा बड़े वेग से बहने लगी। मानव का अपनी बुद्धि से विश्वास उखड़ने लगा, ज्ञान की सीमाएं बनने लगी। विज्ञानवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता में संदेह होने लगा और इस जीवन में जो भी और जैसा भी सुख मिल जाए वही प्राप्तव्य समझा गया। कि भाई आध्यात्मिक सुख ना मिले तो कम से कम भौतिक वाला तो प्राप्त कर लो, ऐसा समझा जाने लगा। और ये जो थे रोमन विजेता, ये पूर्ण व्यावहारिक थे। पूर्ण व्यावहारिक मतलब अध्यात्म में इनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, ये इंद्रिय सुखों में इनकी, इसको व्यावहारिक कह रहे हैं। ये सांसारिक जीवन मतलब व्यावहारिक मतलब। तो ये रोमन विजेता पूर्ण व्यावहारिक थे, पूर्ण सांसारिक जीवन जीने वाले थे। उनकी दर्शन की कल्पनाओं में अभिरुचि नहीं थी। अतः जीवन परमार्थ से हटकर व्यवहार की ओर केंद्रित होने लगा। फिर इसके बाद एक ये आए एपिक्यूरस। तो ये इसके मध्य युग के पहले दार्शनिक हैं। इन्होंने एथेंस में अपनी संस्था स्थापित की। एथेंस वही स्थान है जहाँ इन्होंने, अरस्तु ने अपनी संस्था बनाई थी। हाँ, तो यहाँ पर ही इन्होंने की, जिसमें स्त्रियों और दासों को भी सम्मिलित किया गया। पहले बहनों को शायद नहीं पढ़ाते होंगे, अब इन्होंने उनको भी पढ़ाना शुरू किया। और जो छोटी जाति के दास प्रकृति के जो लोग थे, गरीब थे, उनको भी इन्होंने लिया। घनिष्ठ मैत्री इसका आदर्श था और एपिक्यूरस इसमें देवतुल्य थे, क्योंकि नया काम किया तो लोग उनको देव जैसे मानते थे। उनके अनुसार सुख ही जीवन का एकमात्र और चरम लक्ष्य है। इसमें वे एरिस्टिपस के अनुयायी थे। यद्यपि इस सुख में इंद्रिय जय सुख को उचित स्थान प्राप्त था, तो आ गया ना इसमें डाउन। तथापि एपिक्यूरस का आदर्श आंतरिक शांति के द्वारा उत्पन्न अलौकिक दार्शनिक सुख था। तो मिक्सचर हो गया इनके दर्शन में। सांसारिक सुख दुख निवृत्ति के लिए होते हैं, तो ये मिलावट आ गई। प्रत्येक व्यक्ति दुख और भय से निवृत्ति चाहता है और इसलिए सुख की ओर प्रवृत्त होता है, किंतु असली सुख वह है जहाँ दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो। ये सांख्य का ले लिया। थोड़ा दर्शन का प्रभाव है, थोड़ा संसार का प्रभाव है इनके दर्शन में। अतः असली सुख आंतरिक दार्शनिक शांति है जो सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर है। यदि मनुष्य सार्वभौम सम्राट भी बन जाए तो भी क्या वह दुखों से छूट सकता है? इच्छाओं और कामनाओं का त्याग ही असली सुख है, ऐसा इन्होंने माना।
अतः एपिक्यूरस ने मौलिक विज्ञान के अध्ययन को निष्पक्ष विचारों के लिए बहुत आवश्यक माना। बीच में पढ़ रही हूँ। विश्व में भौतिक परमाणुओं के अतिरिक्त और कुछ भी नित्य नहीं है। तो देखो ये इनके दर्शन में चेंज आ गया। ये कह रहे हैं कि भौतिक परमाणु है ना, मतलब अणु पे आ गए, अब ये महत्व पर पहुंच गए थे, वापस आ गए। ईश्वर और देवी देवता आदि कोरी कल्पनाएं हैं, ये इन्होंने बोला। फिर उससे अगला पहरा पढ़ रही हूँ। स्वयं एपिक्यूरस और उनके प्रारंभिक शिष्यों के लिए आदर्श सुख द्वंद्वातीत शांति ही थी, किंतु बाद में इंद्रिय सुखों को ही आदर्श मानकर लोग अपने आप को एपिक्यूरस के अनुयायी कहने लगे। एपिक्यूरस के लिए सुख और नैतिक बल एक ही बात थी। यह सत्य है कि उन्होंने सांसारिक सुखों की अवहेलना नहीं की, किंतु उनका लक्ष्य इच्छाओं से छुटकारा पाना ही था। बाद में यह संप्रदाय शुद्ध चार्वाक संप्रदाय बन गया और इंद्रियों के द्वारा लभ्य सुख ही जीवन का आदर्श माना गया। यहाँ आ गई। हाँ, स्टोइक मत। क्योंकि जब चेतना नीचे गिरती है तो बोलते हैं जो मिले वही ठीक है। फिर व्यक्ति विज्ञान की निंदा करने लगता है। जब किसी व्यक्ति में अपना नैतिक बल नहीं होता है, अपना आध्यात्मिक बल नहीं होता है, अरे बोले हमने सब देख रखे साधु संत। भाई तू नहीं कर सकता है तो तू दूसरे की निंदा करने का तो अधिकार ही नहीं है। तो व्यक्ति अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देता है कि सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है ये। तो ये कल करेंगे हम मध्य युग और फिर थोड़ा सा आधुनिक युग के बारे में चर्चा करके फिर इसको बंद करेंगे। आज का तो समय हो गया, अब यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।